अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब बात करेंगे, हमने अमेज़ॉन की बात कर ली, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर ली, अमेज़ॉन पे बिजनेस मॉडल्स की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं FBA वर्सेस FBM। ये क्या होता है और बिजनेस किस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने आपको मॉडल्स तो बता दिए, प्राइवेट लेबल और होलसेल। प्राइवेट लेबल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM, और होलसेल में भी दोनों मॉडल्स हैं, FBA और FBM। अच्छा, FBM क्या है? FBM है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। और FBA है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। आप में से अक्सर लोगों को तो समझ आ चुकी होगी, मजीद मैं आपको बता देता हूं। FBA में फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन में हमारा सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा होता है और दिल्ली के जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन शिप कर रहा है, अमेज़ॉन डिस्पैच कर रहा है कस्टमर्स को। और FBM मॉडल में, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के मॉडल में, प्रोडक्ट और सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने भेजना है। मजीद सादा अल्फाज में जाते हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया, जब मैं इंग्लैंड में रहता था, तो मैंने शुरू किया था FBM मॉडल से, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। उसमें क्या था, मैं जिस घर में रहता था, मैंने घर में ला के प्रोडक्ट रख दी और अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट कर दी, पिक्चर लगा दी, लिस्टिंग कर दी, जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझसे खरीद लें। अब मेरे दिल्ली की आए 5 ऑर्डर अगर शुरू में, तो मैंने वो 5 ऑर्डर पैक किए और उसके बाद जाके पोस्ट ऑफिस में रख दिए और एड्रेस उसके ऊपर लगा दिया, उन्होंने वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये हो गया FBM मॉडल। अच्छा, फिर बाद में मैं FBA की तरफ आया। FBA में, अच्छा FBA की तरफ हम पहले ये बताते हैं क्यों आते हैं। FBA की तरफ इसलिए आते हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है। आपको डेली का ऑर्डर पैक करने की टेंशन नहीं है, आपको कस्टमर सपोर्ट की टेंशन नहीं है, कोई ईमेल आ रही है, कॉल आ रही है, तो 90% केसेस में वो सब चीजें अमेज़ॉन के पास आ रही होती हैं, अमेज़ॉन ने हैंडल करना होता है। तो FBA मॉडल में आप क्या करते हैं, अमेज़ॉन ने हर मुल्क में जहां जहां अमेज़ॉन है, उसने डिफरेंट फुलफिलमेंट सेंटर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। वो आपको कहते हैं जी आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप लाएं मेरे वेयर हाउस पे रख दें और मुझे इकट्ठे यूनिट भेज दें, 200, 300, 500। अब आपके जो डेली के ऑर्डर्स आएंगे, अमेज़ॉन कहते हैं जी मैं शिप कर दूंगा, आप दुनिया में जहां भी रहें आपको कोई मसला नहीं। तो अमेज़ॉन ने यूके में भी डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं। मैं क्या करता था जी, मैंने वही प्रोडक्ट ली, अब मैंने उसके 100 यूनिट लिए, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, बारकोड लगाए। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में समझेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो लफ्ज में बोल रहा हूं और वो आगे आपको बताया नहीं जाएगा। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि लेबलिंग क्या होती है, लेबल कैसे निकालते हैं, क्यों लगाते हैं लेबल हर प्रोडक्ट पे, बॉक्स लेबल क्या होता है और ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन को किस तरीके से भेजी जाती है, ये सब आपको बताया जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया जी, 100 यूनिट लिए, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे रख दिए। अब मैं अपने घर पे रहूं या ना रहूं, मुझे मसला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर आज के 10 ऑर्डर्स आएंगे तो वो अमेज़ॉन शिप करेगा, मैंने नहीं करना। तो FBA मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, पाकिस्तान में रह के हम FBM मॉडल पे तो काम तकरीबन आप ये समझें कि कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है ना। अब आप पाकिस्तान से बैठ के ग्लास बेचते हैं अमेज़ॉन पे, बेच तो आप यूके में रहे ना, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, पाकिस्तान में तो नहीं बेच सकते आप अमेज़ॉन पे। हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के यूके के बायर को आपने शो करवा दिया अमेज़ॉन के साइट पे कि जी ये बंदा लाहौर में बैठा है, ये ग्लास बेचता है। अब एक गोरा आता है ग्लास खरीदने के लिए, वो ग्लास टाइप करता है, उसके सामने पहले पेज पे 10 लोग आ जाते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हैं, मैनचेस्टर में बैठा है, ग्लासगो में बैठा है, लंदन में बैठा है, वो कहते हैं जी मैं भी ग्लास बेच रहा हूँ। एक बीच में नीचे लाहौर वाला भी बैठा हुआ है। तो गोरा उससे क्यों बाय करेगा लाहौर वाले से, जबकि उसको पता है कि लाहौर से आने में 15 दिन लगेंगे यूके। तो इसलिए बायर हमेशा उससे खरीदेगा कि उसे पता हो कि मुझे 1 दिन में प्रोडक्ट मिल जानी है या मुझे 2 दिन में मिल जानी है। अब आगे हम प्राइम में बात करेंगे, अमेज़ॉन प्राइम में उसे पता है कि मुझे 4 घंटे में प्रोडक्ट मिल जानी है। तो इसलिए FBM मॉडल पे हम बात नहीं करते ज्यादा, कि हम इस पे सीखेंगे जरूर लेकिन हम इस पे काम कर नहीं सकते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के भेजने में 2-3 हफ्ते लगेंगे। तो लोग FBA मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के भी जो लोग अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं वो FBA मॉडल पे ही काम कर रहे हैं ज्यादा। मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ अभी भी अमेज़ॉन पे, यूके में, USA में, तो मेरी प्रोडक्ट चाइना से निकलती है, सीधी यूके वेयर हाउस पे पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे चाइना से लेके कैसे डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देनी है, और वो लिंक आपके अकाउंट के साथ होती है कि ये प्रोडक्ट हाफिज अहमद ने भेजी है, अमेज़ॉन को ये पता होता है।
क्योंकि अमेजोन ने जब उसको डेली के ऑर्डर्स बेचने हैं तो आपकी पेमेंट भी तो करनी है ना अमेजोन ने, और अमेजोन के वेयर हाउस में हजारों लोगों की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये XYZ की है, ये ABC की है? ये वो जो ऊपर लेबल लगे होते हैं वो बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। फुलफिल बाय मर्चेंट FBM में ये है कि आप खुद पैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके देते हैं कि भाई आप भेज दो। FBA फुलफिल बाय अमेजोन में ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे रख देते हैं और डेली के ऑर्डर अमेजोन भेजता है। तो उसमें आपके पास लोकेशन फ्रीडम होती है, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेजोन के जो दो मेन मॉडल हैं, होलसेल और प्राइवेट लेबल, उस पे अब हम तफसील में बात करेंगे। पहले हमने एक वीडियो में हमने इस पे मुख्तसर सा डिस्कस किया है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया तो है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। प्राइवेट लेबल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और किस तरीके से आपका प्राइवेट लेबल हो सकता है। ट्रेडमार्क एक चीज़ होती है कि आप रजिस्टर करवाते हैं किसी भी मुल्क में अपना नाम, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट, कि जी ये प्रोडक्ट इस नाम से मेरी है, अब इसको इस नाम से कोई और बंदा नहीं बना सकता। ये प्राइवेट लेबल होता है आपका। अच्छा, अमेजोन पे आप प्राइवेट लेबल में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल पहले मैं आपको शॉर्ट सी दे चुका हूँ, अब डिटेल में जाते हैं। एक फ़ोन बिक रहा है अमेजोन पे, अब आप चले जाते हैं अपना फ़ोन बनवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है ये अगली वीडियो में तो हम सीखेंगे, लेकिन शॉर्टली आपने रजिस्टर करवाना है IPO डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी मुल्क का, उनके साथ। वहाँ पे आपने ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा दिया। अब ये प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो कोई दूसरा अगर फेक बनाता है सेम नाम से, तो आप उस पर लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर, उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट जब्त हो सकती है सारी, क्योंकि ये आपने रजिस्टर करवा लिया ना। प्राइवेट लेबल ये है कि आप कहते हैं जी ये मेरा ब्रांड हो गया, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको अब कोई और बंदा नहीं बेच सकता। होलसेल सिंपल सी बात है कि आप किसी की चीज जो ऑलरेडी बिक रही है वो आगे बेच देते हैं। इस पे भी हम मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मॉल किसी को फ्रेंचाइज दे देता है, फ्रेंचाइज का आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, आप देखते हैं हर जगह पे होता है, तो वो फ्रेंचाइज होती है ना। एक बंदा ओनर है, आप अपने शहर में बनाना चाह रहे हैं, वो आपको कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे इतने पे कर दें, ये इसके गुडविल के चार्जेस हैं और इस तरह का आपको बनाना होगा, उनकी फिर रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने इस लिमिट में रह के इस डिजाइन का बनाना है और इस तरीके से आपने काम करना है। तो ये होलसेल है कि चीज आपकी नहीं है, फिर भी आप बेच रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं उसके अंदर से, पैसे तो आपको फिर भी बच रहे हैं ना। अगली कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेबल क्यों करना चाहिए और होलसेल क्यों करना चाहिए, या होलसेल क्यों नहीं करना चाहिए, या प्राइवेट लेबल क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन सादा अल्फाज में आई होप कि आपको समझ आ गई है कि मॉल जिसका है, अगर वो किसी को फ्रेंचाइज दे दे तो ये होलसेल है, और अगर एक बंदा मॉल की तरह का एक नया मॉल बनाता है, उसका नाम XYZ रखता है, हाँ ये अब उसका प्राइवेट लेबल है, ये वो बना सकता है, मॉल बना सकता है, लेकिन नाम किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकता, नाम अपना रखना पड़ेगा। और जब अपना नाम रख के कोई काम करेगा तो इसको हम कहेंगे ये उसका प्राइवेट लेबल है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने पहले बात की प्राइवेट लेबल पे, होलसेल पे, कि अमेजोन पे काम करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि किस मॉडल पे जाना चाहिए, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान हैं, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा हैं, और डिफरेंस क्या है। चले फायदे नुकसान तो एक अलग चीज है, इसके अंदर मेनली डिफरेंस क्या है, क्यों हमें कोई एक मॉडल चूज करना चाहिए। अच्छा, दो ही मॉडल्स हैं, आप लोग अब अच्छी तरह आपको याद हो चुका होगा, आपको जहन में बैठ चुका होगा कि प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के सबसे पहले हम फायदे गिन लेते हैं, फिर किसी हद तक इसके नुकसान। प्राइवेट लेबल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक एसेट बन रहा है। सादा अल्फाज में बताता हूं, आपने एक ग्लास XYZ के नाम से बेचना शुरू किया अपने ब्रांड से, आपकी महीने की सेल पहुंच गई है $10,000 पे। ये आपने इसको दोनों तरीकों से समझते हैं, आप एज ए VA भी इसको सोचे, एज ए इन्वेस्टर भी इसको सोचे कि आप अगर आप एज ए VA हैं तो आप ये समझें कि मैं आपके इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ।
उसकी बात हो रही है ना कि अगर उसकी सेल 10,000 पे पहुंच गई और उसका काम ये आपने करना है, आप लोगों ने ये काम उसको करके देना है और पैसे कमाने हैं। अच्छा जी, अब आपके क्लाइंट की या आपकी प्रोडक्ट $10,000 महीने पे पहुंच गई है और उसका महीने का प्रॉफिट आ रहा है $2,000, तो क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, ये उसका ब्रांड है, तो वो इसको फ्लिप कर सकता है 30 या 35 मंथ्स के प्रॉफिट पे। यानी आपका प्रॉफिट है $2,000, एम्पायर फ्लिपर है, flippa.com है, ये बड़ी साइट्स हैं। सादा अल्फाज में चले जाएं तो अमेजोन को आप ऐसे समझें कि जिस तरह प्लॉट वगैरह होते हैं, प्लॉट ट्रांसफर होते हैं ना, आप लोग प्लॉट एक जगह से खरीदते हैं फिर प्रॉफिट रख के आगे बेच देते हैं, इसी तरह अमेजोन का अकाउंट भी होता है। अमेजोन के भी इस तरह डीलर्स होते हैं, एम्पायर फ्लिपर और flippa.com पे अमेजोन के डीलर्स बैठते होंगे। आप उनके पास अपना अकाउंट लेके जाते हैं, वो उसकी वर्थ लगाते हैं और देखते हैं अच्छा जी इतने का बिक जाएगा, आपने बेचना है, आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन किस सूरत में बेच सकते हैं? अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो। अच्छा, अब आपका महीने का $2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपकी लेट्स से जी 30 मंथ पे डील हो गई, तो $60,000 का आपने अपना एसेट फ्लिप कर दिया, आपके पास एक अच्छी इनकम आ गई। थोड़े पैसे लगाए आपने 20,000 से, कमा आपने $60,000 लिए। तो ये प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका ब्रांड है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आप जब चाहें उसको कैश करवा सकते हैं। अच्छा, होलसेल में आ जाते हैं। अब पहले मैं आपको होलसेल का बता दूं, फिर दोबारा प्राइवेट लेबल और होलसेल के कुछ फायदे या नुकसानों पे बात करेंगे। होलसेल में सीधी बात है कि आपका एसेट नहीं बन रहा, क्योंकि ये किसी और की प्रोडक्ट है, आप पैसे कमा रहे हैं इसके अंदर। यानी अगर होलसेल के अंदर आपकी महीने की सेल $10,000 है और प्रॉफिट $2,000 है, तो बस ये प्रॉफिट ही है आपका $2,000। आप जितने महीने काम करते रहें, जिस महीने आप काम खत्म करेंगे आप दोबारा जीरो पे खड़े हैं, क्योंकि चीज आपकी थी नहीं ना, आपकी चीजें नहीं थी, आप दूसरे से खरीद के उसको बेचे जा रहे थे। और जब दूसरे से खरीद के बेच रहे थे, जब भी आपने वो चीज बंद की, तो ब्रांड किसका बन रहा है? होलसेल में भी फायदा किसका हो रहा है? जो उसको ओन कर रहा है। जो उसको ओन कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसको हो रहा है ना, कि उसकी प्रोडक्ट आप लेके बेच भी रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो रही है, प्रोडक्ट की सेल भी हो रही है और ब्रांड भी उसका बन रहा है। मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ब्रांड वो बना रहा है अपना। हाँ, आपका भी बेनिफिट है इसमें कि ठीक है आपको कुछ पैसे बच रहे हैं, लेकिन आपका एसेट नहीं बन रहा। जिस दिन आपने होलसेल का बिजनेस खत्म किया, उस दिन आप दोबारा जीरो पे खड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हमें कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, या अगर प्राइवेट लेबल इतना ही फायदेमंद है तो लोग होलसेल में क्यों आते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, रिस्क फैक्टर कम है होलसेल के अंदर। जब आप अपना ब्रांड बनाने जाते हैं ना, तो आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं मार्केटिंग पे। आप अपने क्लाइंट को बताते हैं, जब आप एज ए बीए काम कर रहे हैं, क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछते हैं जी मैं प्राइवेट लेबल करूं या होलसेल करूं। अच्छा, अब क्लाइंट के हिसाब से सोचें, उसने आके आपसे सवाल किया, अब मैं आपको जो जवाब देने लगा हूं, आपने ये जवाब उसको दे दें। आपने कहना जी पहली चीज ये बताएं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका मकसद क्या है बिजनेस का। क्या आपका मकसद किचन इनकम है? क्या आप ये चाहते हैं कि आप 20-30 हजार डॉलर लगा दें और आपको महीने का 4-5 हजार डॉलर का प्रॉफिट आ जाए, या आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने ब्रांड बनाना है, मैंने एसेट बनाना है, मैंने बड़ा पैसा कमाना है, मुझे 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल प्रॉफिट ना भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो अगर आपको कहते हैं जी हाँ मेरी किचन इनकम तो सेट है, मेरी सैलरी आती है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे महीने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रांड बिल्ड कर, फिर आप उसे कहते हैं जी अब आपको प्राइवेट लेबल की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अब एक बंदा आ जाता है, वो कहते हैं जी मेरा किचन इनकम का मसला है और मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। हाँ, प्राइवेट लेबल वाले से आपने ये भी पूछना है कि भाई आपको पता है कि इसमें पैसे डूब भी सकते हैं आपके, आपको पता है कि आप मार्केटिंग करेंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं चली, फेल होगी प्रोडक्ट आपकी, तो आपके पैसे डूब जाएंगे, जो आपने मार्केटिंग में लगाया था वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप उसको ज़हनी तौर पे ये सब चीज़ें पहले बताएंगे, बिल्कुल हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अपने 2-3 महीने के पैसे के लिए उसको धोखा नहीं देंगे, उसको हम ये नहीं बताएंगे जी आप तीसरे महीने प्रॉफिट में चले जाएंगे, उसका माइंड बनाएंगे, उसे बताएंगे कि हो सकता है 6 महीने बाद प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है 1.5 साल के बाद आए, और ये भी चांसेस हैं कि आप फेल हो जाए। अच्छा, एक बंदा कहता है जी नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैं 20,000 डॉलर लगाऊं और उसमें मेरा 10,000 मार्केटिंग में लगे और मेरा डूब जाए, मैं क्यों ये काम करूं। अच्छा, उसे फिर आप कहेंगे ठीक है फिर आप होलसेल कर लें, उसमें यह है कि आपका जो सरमाया है वो महफूज है, लेकिन आपका एसेट नहीं बनेगा। वो कहते हैं जी ठीक है मुझे एसेट नहीं बनाना, मेरे जो पैसे हैं बस वही बचे रहे, मुझे वही काफ़ी हैं, मुझे एसेट नहीं बनाना। तो आप उसे कहेंगे ठीक है आप होलसेल कर लें।
तो होलसेल में नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी प्राइवेट लेवल में पैसे डूबने के चांसेस हैं, तो ठीक है मुझे महीने के तो आ रहे हैं ना, मैं इन पैसों से आगे कोई और कारोबार कर लूंगा, कोई फिजिकल बिजनेस कर लूंगा, इन पैसों से कर लूंगा, लेकिन मैंने ब्रांड बनाने की तरफ नहीं जाना। तो प्राइवेट लेवल का बेनिफिट यह है कि आपका एसेट बन रहा है, लेकिन आपके पैसे भी लग रहे हैं मार्केटिंग पे अच्छे खासे। होलसेल में यह है कि एसेट नहीं बन रहा और उधर से फिर रिस्क भी नहीं है। तो ये मॉडल आपने चूज करवाना है अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसे पैसे बड़े पैसे चाहिए तो पीएल में आएगा, प्राइवेट लेवल में। अगर चंद पैसे किचन इनकम, बस रेगुलर इनकम चाहिए, तो फिर वो आएगा होलसेल।